अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुरमा वागी रोड वजीराबाद नादर की जानिब से पिछले साल की तरह ही इस साल भी ऑनलाइन तालीम प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज़ तालीम के तहत आज के इस वीडियो में हम जमात चारों मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल की दरसी किताब से हवा ये सबक पढ़ेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल की दरसी किताब से हवा इस सबक का आज हम मुताला करेंगे। बताइए तो भला सामने दी हुई तस्वीर में कौन से काम हो रहे हैं। देखिए, सामने तस्वीर बताई गई है आपको। पहली तस्वीर में आदमी साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। दूसरी तस्वीर में लड़की गुब्बारे को फुला रही है, गुब्बारे में हवा भर रही है। तीसरी तस्वीर में देखिए, आदमी कार के टायर में हवा भर रहा है। आइए ये करके देखें। एक बड़े बर्तन में पानी लीजिए, एक खाली लंबूतरा बर्तन लीजिए। इस खाली बर्तन को पानी की ऊपरी सतह पर उल्टा रखकर नीचे दबाइए। अब बर्तन को तिरछा कीजिए। आपको इससे क्या मालूम हुआ? हवा के बुलबुले फ़ौरन पानी की सतह पर आने लगते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? हवा पानी से हल्की होती है, इसलिए बर्तन तिरछा होते ही हवा के बुलबुले पानी की सतह पर आते हैं। प्यारे बच्चों, आपने जमात सुबह में पढ़ा है पानी की खुसूसियत है कि पानी अपने से हल्की चीज़ों को ऊपर ढकेलता है। हल्की चीज़ें पानी की सतह पर तैरती है। इसी तरह हवा पानी से हल्का है, इसलिए हवा पानी से हल्की होती है। इसलिए बर्तन तिरछा होते ही हवा के बुलबुले पानी की सतह पर आते हैं। इससे क्या समझ में आता है? खाली नज़र आने वाले बर्तन में भी हवा मौजूद थी। हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है। खाली नज़र आने वाली जगह में भी हवा है, लेकिन हमारे अतराफ़ की ये हवा कहाँ तक फैली हुई है? आइए ये करके देखें। स्कूल में आने वाले अखबार की महीने भर की रद्दी लीजिए, या और कोई बेकार कागज़ के बड़े टुकड़े लीजिए। अखबार लिया हो तो इसके वरक़ अलग कर लीजिए। अब वरक़ के 4 मसावी टुकड़े कीजिए। ये कागज़ फर्श पर एक के ऊपर एक रखिए। ध्यान दीजिए कि ये ढेर तैयार होते वक्त फर्श पर रखे हुए वर्क़ की तह में और ऊपर रखे हुए वर्क़ की तह में क्या फ़र्क होता जाता है। तमाम वर्क़ रख देने के बाद ढेर का मुशाहिदा कीजिए। ऊपर और नीचे की तह का फ़र्क ज़हन में रखिए। आपको इससे क्या मालूम हुआ? हम औराक़ जमाते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे का वर्क़ ऊपर के औराक़ के नीचे दबता जाता है। नीचे के औराक़ का एक दूसरे से फ़ासला कम होता जाता है और ऊपर के औराक़ इसकी बनिस्बत खुले रखे हुए नज़र आते हैं। इससे क्या ज़ाहिर होता है? कोई वर्क़ जितना फ़र्श के करीब होगा उतना ही इस पर रखे हुए औराक़ की तादाद ज़्यादा होगी और नीचे की तह पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। इसकी निस्बत ऊपर के वर्क़ पर दबाव कम होता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, फ़िज़ा। हम जिस ज़मीन पर रहते हैं इसकी शक्ल किसी गेंद की तरह गोल है। ज़मीन के चारों तरफ हवा है। ज़मीन के अतराफ़ हवा के इस ग़िलाफ़ को फ़िज़ा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़मीन एक बड़ी गेंद की तरह गोल है और ज़मीन के चारों तरफ हवा है। हवा के इस ग़िलाफ़ को क्या कहते हैं? फ़िज़ा कहते हैं। हाँ, ज़मीन के अतराफ़ हवा के इस ग़िलाफ़ को फ़िज़ा कहते हैं। ज़मीन से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं फ़िज़ा में हवा की तह पतली होती जाती है, यानी ज़मीन की सतह के करीब हवा की तह सबसे ज़्यादा मोटी होती है और ऊपर की तहें एक दूसरे से दूर होती है। इसका मतलब ये है कि ऊंचाई पर हवा हल्की होती है ना प्यारे बच्चों? जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ हवा हल्की है, हवा का दबाव कम है। ज़मीन के करीब हवा का दबाव ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा हवा है। यहाँ पर तस्वीर में आपको बताया है ज़मीन के गिर्द हवा का ग़िलाफ़। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए, सबक को समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
تاکہ اس چینل پر آنے والے نئے تعلیمی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔